हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। हम लोग आज कलेक्शन फ्रेमवर्क जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग एक नया इंटरफेस ऐड करेंगे, दैट इज द क्यू इंटरफेस। ठीक है, क्यू इंटरफेस को कौन कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन कौन कलेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, सब जानेंगे। क्यू किस टेक्निक पे काम करता है, ये सारा चीज हम लोग आज सीखेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे नोट्स भी बनाए हैं। यहाँ पे लिखा हो क्या, इन जावा क्यू इज ए इंटरफेस इन द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क दैट फॉलो फीफो टेक्निक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। पहले इसको समझ लेते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है। जैसे स्टैक जो था लीफो टेक्निक पे काम करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, और क्यू जो है फीफो टेक्निक पे काम कर रहा है। अब देखो फीफो टेक्निक को मेंटेन कैसे करता है, इसको समझिएगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि आपके पास जस्ट लाइक एक आप समझो ना पाइप है। ठीक है, अब ये साइड से आप जब पानी डालते हो तो ये साइड से क्या होता है, निकलता है। क्लियर है? मतलब अगर आप पहला बॉल इधर से गया है तो पहला बॉल यहां पे, दूसरा बॉल यहां पे, तीसरा बॉल यहां पे, चौथा बॉल यहां पे। क्लियर है? और पांचवा यहां पे। अब समझो तो निकलने का रास्ता तो ये है। क्लियर है? तो सबसे पहले निकलेगा कौन, पहला बॉल जो सबसे पहले गया था, उसके बाद फिर दूसरा बॉल, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर कौन, पांचवा बॉल। ये स्टैक जैसा नहीं है कि एक देने से बंद है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। अब इधर से भी बंद होता तो जब से लास्ट में गया वो निकलता, लेकिन यहां सबसे जो पहले गया है वो निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये फीफो पे काम करता है। ये दो इंड देता है डेटा को इंसर्शन और डिलीशन करने का। क्लियर है? एक तरफ से डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो और एक तरफ से डेटा आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब दो इंड में से एक इंड को क्या बोलते हैं, एक इंड को बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रंट इंड, और एक इंड को बोलते हैं हम लोग रियर इंड। क्लियर है? तो रियर इंड इज दैट प्लेस जहां से डेटा इंसर्ट होता है क्यू में, और फ्रंट इंड आपका वो प्लेस जहां से डेटा निकलता है, डिलीट होता है। कहां से? क्यू से। क्लियर है? तो आप यहां देख सकते हो यहां पे कि ये फीफो टेक्निक पे काम करने के लिए दो इंड देता है डेटा का इंसर्शन और डिलीशन का। अब जस्ट आप समझो यहां पे, तो ये टिकट काउंटर है, यहां पे लोग लाइन में क्या है, लगे हुए हैं। अब जो सबसे पहले लाइन में लगा हुआ है, टिकट यहां से लेगा और बाहर निकल जाएगा। ये हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले गया वो सबसे पहले पाया। क्लियर है? और आउट भी हो जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद ये डेटा जाएगा और फिर उसके बाद ये डेटा जाएगा काउंटर के पास। फिर जैसे जैसे मिलते जाएगा निकलते जाएगा, और नया आदमी को लगना है तो इसके पीछे आएगा, फिर इसके नया आदमी को लगना है फिर इसके पीछे आएगा। मतलब रियर इंड से इंसर्शन और फ्रंट इंड से क्या होगा, डिलीशन होगा यहाँ पे। क्लियर है? तीसरी टेक्निक को बोलते हैं क्या हम लोग, लीफो टेक्निक बोलते हैं, सॉरी फीफो टेक्निक बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो टेक्निक स्टैक पे काम करता है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक मतलब कि जो डेटा सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे पहले आउट होगा इन क्यू। इसको मेंटेन करने के लिए दो चीज आपके यहाँ पास आता है, फ्रंट और कौन, रियर। तो क्यू का इंटरनल वर्किंग प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल यही है। फीफो टेक्निक में क्या करता है, काम करता है। जो सबसे पहले रहेगा वही डिलीट होगा। क्लियर? और स्टैक में जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ वही सबसे पहले डिलीट होता है, क्योंकि वहां पे इंड एक ही है, टॉप, जहां से डेटा इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे दोनों इंड है। एक दिन से डेटा डालोगे दूसरे दिन से निकलते चला जाएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे यहाँ पे इसके अगला चीज का। अब इसको इंप्लीमेंटेशन कौन किया है, कौन कौन क्लास इसको इंप्लीमेंट किया है। एक इंप्लीमेंट किया है कौन, लिंक लिस्ट। एक इंप्लीमेंट किया लिंक लिस्ट। देखो लिंक लिस्ट जो है मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया, और लिस्ट को भी क्या किया, इंप्लीमेंट किया है। क्लियर है? और लिंक लिस्ट क्यू को भी इंप्लीमेंट किया, क्यू इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट किया है। फिर आपके पास क्या है, प्रायोरिटी क्यू है, एक एरे क्यू है। ये आपके पास तीन क्लासेस है जावा के कलेक्शन में जो क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे यहां पे क्या, आपको बात करना होगा क्यू कैसे बनेगा। क्यू बनाने के लिए आप देखो, क्यू इंटरफेस के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिए और उसको इनिशियलाइज किससे हमने किया है, लिंक लिस्ट वाला से। ठीक है, अगर आप प्रायोरिटी क्यू से करना चाहते हैं प्रायोरिटी क्यू से कर सकते हैं, अगर एरे क्यू से करना चाहते हैं एरे क्यू से कर सकते हैं। यहां पे हम डिफरेंस बताए हैं तीनों में, लिंक लिस्ट और फीचर दो, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू और एरे क्यू। यहां आप समझो ऑर्डर क्या है, इसका फीफो है, इसका ऑर्डर क्या है, फीफो है। ये सॉर्टेड है। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि जिस डेटा का, क्लियर है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है या सबसे कम होता है, उस बेसिस पे हम आपको क्या करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं। जनरली रूल यही है। अब आपको डिसाइड करना है कि सबसे छोटा वाला को सबसे पहले कर देना है या सबसे बड़ा वाला को सबसे पहले करना है। प्रायोरिटी है, जैसे हम लोग लाइन में लगे हुए हैं तो अब उसमें कोई 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 ना नेता आ गया तो उस केस में क्या होता है कि उसका प्रायोरिटी हाई होता है, उसको सबसे आगे कर दिया जाता है। क्लियर है?
बस समझ, जो कोई वीआईपी लोग आ गए उसको आगे कर दिया जाता है क्योंकि उसका प्रायोरिटी आपसे क्या था, हाई था, तो उस बेसिस पे वहां डिलीशन होता है। तो प्रायोरिटी क्यू भी यहाँ पे एक है, ठीक है। तो ये दोनों फीफो पे काम करता है, ये सॉर्टेड ऑर्डर पे काम करेगा। ये कहता है कि ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट इन है फर्स्ट आउट वही होगा, प्रायोरिटी कहता है हम इसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रायोरिटी वैल्यू के हिसाब से काम करते हैं। हो सकता है जिसका डेटा का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो और सबसे पीछे हो तब, लेकिन हमको डिलीट तो उसी को करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे अलाउ नल करेगा यस, ये कहता है नो, ये भी नो। अरे क्यों भी कहता है हम नल अलाउ नहीं करते हैं और ये भी नहीं करेगा। हाँ, लिंक लिस्ट कहता है कि हम अलाउ करेंगे नल को। स्पीड इसका मीडियम है, इसका फास्ट है, वेरी फास्ट। अगर आपको ज्यादा फास्ट में डेटा इंसर्शन डिलीशन चाहिए तो आप एरे डी की यूज करो, आप वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज करता है, ठीक। हम आपको बताया था जब लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहे थे तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है, जहां पे दोनों देने से ट्रैवर्सल होता है, एक नोड के पास अपने आगे वाला नोड का भी एड्रेस होता है और अपने पीछे वाला नोड का भी क्या होता है, एड्रेस होता है। क्लियर है। फिर यहाँ पे ये हीप में मेंटेन होता है, ये रिसाइजेबल एरे है, ठीक है। जैसे डेटा डालोगे वैसे वैसे बढ़ते चला जाएगा। अब बात करना होगा इसके मेथड्स का। तो मेथड्स का अगर बात करो तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या ऐड मेथड है, जो पहले भी था लिस्ट में भी, लिस्ट इंटरफेस को भी, लेकिन क्यू के पास अपना मेथड है ऑफर मेथड। अब ये भी इंसर्ट करता है, लेकिन ये थ्रू एक्सेप्शन कर देगा कब, जब इंसर्शन फेल हो जाएगा तब। लेकिन ये थ्रू एक्सेप्शन नहीं करेगा, ऑफर, ये सेफ है। तो जनरली क्यू में जब डेटा इंसर्ट करना है तो ऐड मत यूज करो, क्या यूज करो, ऑफर फंक्शन यूज करो, ज्यादा बेटर होगा। इंसर्ट एलिमेंट रिटर्न फॉल्स इफ क्या, फेल्स, अगर रिटर्न नहीं कर पाया, मतलब इंसर्ट नहीं कर पाया आपके क्यू में, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, एक्सेप्शन नहीं जनरेट करेगा, एरर नहीं आएगा रन टाइम में। क्लियर है। अब यहां देखो फिर आपके पास मेथड कौन आता है, रिमूव करने के लिए मेथड रिमूव, जो पहले भी था ते भी है। जो अब रिमूव हेड एलिमेंट, जो सबसे टॉप पर है उसको क्या कर देगा, मतलब जो आगे, हेड मतलब जो आगे फ्रंट पर है उसको हटा देगा। लेकिन ये भी अगर डेटा अगर एरे में आपके पास जो लिस्ट है उसमें डेटा अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, बात समझे, ये आपको क्या करेगा, एरर दे देगा, एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। क्लियर है। फिर यहां देखो, फिर यहां पे पोल मेथड भी सेफ है, जब उसका अपोजिट, ठीक है। हेड के एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन रिटर्न नल इफ एम्प्टी, अगर लिंक लिस्ट में या भी कोई भी क्यू जो आप बना रहे हैं उसमें अगर कोई भी डेटा नहीं है तो ये नल रिटर्न करेगा, ये एरर नहीं जनरेट करेगा, एक्सेप्शन नहीं देगा। उस तरह से एक्सेस एलिमेंट करने के लिए मेरे पास एलिमेंट है, क्लियर है। और यहां पे पिक मेथड है, दोनों में से कौन तो बेटर है, कौन, ऑफर इंसर्शन के लिए, रिमूवल के लिए बेटर है पोल, और दूसरा फंक्शन है पिक फंक्शन, ये आप यूज कर सकते हो। बाकी जो अदर कलेक्शन इंटरफेस से आया है, जैसे साइज है जो सबके पास होता है, इम्पीटी मेथड है ये भी सबके पास अवेलेबल है, ठीक है। कलेक्शन ऑब्जेक्ट ये भी सबके पास अवेलेबल है, क्लियर मेथड है ये भी सबके पास है, आइटरेटर जो लिस्ट को आपको कोई भी कलेक्शन को क्या करता है, आइटरेट करता है, ये भी सबके पास क्या है, अवेलेबल है। क्लियर है। तो अब बात करेंगे थोड़ा इसका इंप्लीमेंटेशन का, कैसे इसको बनाएंगे, क्यू में डेटा इंसर्शन कैसे होगा। देखो यहां पे इंसर्ट करते हैं, यहां पे नाम रख लेते हैं क्या, क्यू यू ई क्यू डेमो करके नाम रख लेते हैं, क्यू डेमो डॉट जावा, ठीक है। इंपोर्ट पहले कर लो जावा डॉट यूटिल को, क्योंकि सारा कलेक्शन इंटरफेसेस एंड क्लासेस यूटिल पैकेज के अंदर ही है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्लास रखें, क्लास में रखते हैं क्या, क्यू डेमो, ठीक है। क्यू डेमो रख लेते हैं क्लास का नाम, जो फाइल का नाम है मेन। अब हमें एक क्यू बनाना है तो हम क्यू इंटरफेस के लिए बनाएंगे क्यू। यहाँ पे हम किस टाइप का डेटा इसमें रखना चाहते हैं, तो इंटीजर ऑब्जेक्ट हम रखना चाहते हैं, और यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं क्यू इक्वल टू न्यू। और इसको इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस कौन सा रखेंगे, तो इस पर हम यूज कर लेते हैं लिंक लिस्ट को, लिंक लिस्ट को। क्लियर है। चलिए इस तरीका से हमने एक आपका क्यू बना लिया। अब क्यू में डेटा ऐड करना है कैसे, तो लिखेंगे क्यू डॉट ऑफर मेथड, ऑफर मेथड। क्लियर है। अब ऑफर मेथड यहाँ पे दो, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम 234 इंसर्ट किए, ठीक है। फिर हम क्यू डॉट क्या लिखते हैं, ऑफर, यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं किसको, 456 इंसर्ट किए। फिर हम लिखते हैं क्यू डॉट ऑफर, यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं कितना, 453 इंसर्ट किए, 453। फिर क्यू डॉट यहाँ पे ऑफर मेथड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट किया किसको, 123 इंसर्ट किए। चलिए 4 डेटा हमने क्या क्या इंसर्ट किया। अब जब रिमूव करेंगे तो सबसे पहले इंसर्ट कौन हुआ था, तो सबसे पहले इंसर्ट 234 हुआ था, तो हेड पे वो होगा, तो हम पॉल मेथड यूज कर सकते हैं रिमूव करने के लिए। चलो तो पॉल मेथड हमको रिमूव करके रिटर्न भी कर देता है, तो और डॉट क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रिंट एल। क्लियर है। और यहाँ लिखते हैं क्या, क्यू डॉट कौन सा मेथड, पॉल मेथड। पॉल मेथड क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब यहाँ पे अगर सब चीज हम लोग सही समझ रहे होगा तो रिमूव किसको करेगा, जो हेड पर होगा जो सबसे पहले इंसर्ट होगा। क्लियर, क्योंकि ये फीफो टेक्निक पे काम कर रहा है, तो सबसे पहले इंसर्ट कौन हुआ, 234,
तो 234 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसको रन कराते हैं। यहां पे आ जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए यहां पे अब आ गए हम लोग डी ड्राइव में, CD जावा प्रोग्राम हम लोग का फोल्डर का नाम है, और फिर यहां लिखते हैं जावा, और फिर हम लोग का फोल्डर का नाम क्या हुआ, तो हम लोग का है नाम यहां पे QUEUE डेमो डॉट जावा। क्लियर है? यहां देखिए कितना आया 234 ना। अब देखो सबसे पहले इंसर्ट आपने क्या किया था, यहां पे देखो सबसे पहले जो आपका जो इंसर्शन था 234 का था ना, तो रिमूव सबसे पहले वही होगा। अब उसके बाद देखो अगर फिर से हम पॉल मेथड को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, आउट डॉट क्या यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटलन, और यहाँ क्या लिखते हैं क्यू डॉट क्या लिखते हैं पॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो क्यू डॉट जब पॉल लिखेंगे तो हमें फिर से क्या इंसर्ट करेगा, मतलब डिलीट करेगा। तो उसके बाद कौन इंसर्ट हुआ था, वो डिलीट हो जाएगा सबसे पहले। तो अब 234 के बाद हम लोग इंसर्ट किसको किए थे, 456 को। तो अगले बार मेरे पास आउटपुट कौन होगा, रिमूव होकर कौन सा आएगा, देखो तो यहाँ पे कौन सा आया, 456 आया ना। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब जब इंसर्ट करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रिंटलन। क्लियर है? और फिर यहाँ लिखते हैं क्यू डॉट, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सिंपली कर लो। यहाँ पे क्यू डॉट क्या लिखे ऑफर मेथड, ऑफर मेथड में इंसर्ट करते हैं 1000 को हम इंसर्ट किए, तो ये 1000 ना क्यू के रियर एंड में इंसर्ट होगा। मतलब अभी हम डिलीट करेंगे तो मेरे पास कौन आने वाला है, 453 आएगा। क्यों? क्योंकि 234 को हम हटा दिए, 456 को हटा दिए हैं, उसके बाद आपके पास क्यू डॉट ऑफर किए हैं तो 1000 आएगा। क्लियर है? और यहां पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखते हैं प्रिंटलन, और यहां पे लिखते हैं क्या क्यू डॉट क्या लिखते हैं पॉल को। यहां पे समझो चीजों को। अब यहां पे अगर चीजों को समझ रहे हो तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, देखो 453 आया ना, और 1000 तभी हटेगा जब आपका कौन हटेगा, ठीक है, 123 हट जाएगा तब। क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा होगा ऑफर मेथड क्या करता है, तो ऑफर मेथड क्यू के रियर एंड में जाके डेटा को इंसर्ट कर देता है। क्लियर? समझे? और यहां पे समझो यहां पे हो क्या रहा है, इसको हम एक फिगर से आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखो जैसे अगर मान लो सपोज करो कि आपका क्यू है, इस तरह से समझो यहां पे इस तरीका से। ठीक है, ये 0 एलिमेंट 1 2 3 और कितना 4। ठीक है, अब इसको बोलते हैं फ्रंट, क्या बोलते हैं फ्रंट, और इसी को बोलेंगे रियर। सर दोनों एक ही पर क्यों रहेगा, तो अभी दोनों तो खाली क्यू खाली है तो दोनों जनरली -1 पे रहेगा, फिर लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करो तो दोनों नल पे रहेगा। क्लियर है? लेकिन हम अभी हम एरे से आपको समझा रहे हैं, तो एफ और आर फ्रंट और रियर दोनों में शुरू में कितना -1 में। जैसे ही आप पहला डेटा इंसर्ट करोगे ना, जैसे आपने इंसर्ट किया मान लो जी कितना 5, तब जाके दोनों कितने पे जाएगा 0 पोजीशन पे। ठीक है, अब डेटा इंसर्ट करोगे 6 तो यहाँ रियर क्या होगा 1 से बढ़ेगा, फिर डेटा इंसर्ट करोगे 10 रियर 1 से क्या होगा बढ़ेगा, फ्रंट अभी कितने पे रहेगा 5 पे, क्योंकि अभी आगे से कोई डेटा डिलीट हुआ नहीं है। लेकिन जब हम पॉल मेथड कॉल करेंगे तो डिलीट कौन होगा 5, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आउटपुट 5। तो अब ये यहां से हट गया, तो अब जो है ना रियर आपका जो है वो 2 पर है, और फ्रंट जो है वो अब आ गया 1 पर, क्योंकि अब यहां फ्रंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे से डेटा डिलीट हो गया है। अगर फिर से पॉल मेथड कॉल कर देंगे तो यहां कितना आ जाएगा 6 आउटपुट में मेरा, और फ्रंट एक और बढ़ जाएगा, कहां 2 पर आ जाएगा। फिर इंसर्ट करेंगे यहां पे मान लो 11, तो जो रियर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे से ये दोनों डेटा हट चुका है। क्लियर है ना, क्योंकि आपके पास फ्रंट अब कितने पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 10 पे। समझे? फिर से अगर हम पॉल मेथड कॉल कर देंगे ये हट जाएगा, फिर आ जाएगा कौन फ्रंट, फिर फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही डेटा है। क्या? तो जब ऑफर मेथड कॉल करते हैं तो रियर 1 से क्या होता होगा, बढ़ता होगा, और जब पॉल मेथड कॉल करते हैं तो फ्रंट 1 से बढ़ता होगा इंटरनली। यही लॉजिक लिखा हुआ होगा। जब हम लोग खुद का अपना क्यू बनाएंगे ना, डेटा स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, मतलब हम लोग जावा जब खत्म होगा तो हम लोग डीएस से ही यूट्यूब पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे क्यू किस तरह से इंप्लीमेंट होता है और किस तरह से काम करता है। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है सारा चीजें। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमको मान लो कि फ्रंट पे अभी कौन है ये पता करना है, तो इसके लिए हमारे पास पिक मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंटलन। ठीक है, और मेरे पास क्या है क्यू डॉट, यहाँ पे क्या लिखे पिक मेथड को हम कॉल करते हैं। तो पिक मेथड हमें क्या करेगा, देखो यहाँ पे आया ना 123 दिया, यहाँ पे समझ रहे हो बढ़िया से, तो यहाँ पे 123 आया ना क्विक। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखो कि आपके पास डेटा का इंसर्शन देखो, आपका सबसे पहला डेटा 234, फिर उसके बाद 456, 453, फिर 123। आपने पॉल किया 234 रिमूव हो गया होगा,
फिर आपने पॉल किया, फिर आपने 456 रिमूव कर दिए, फिर आपने एक इंसर्ट भी किया 1000 को, लेकिन फिर आपने क्या किया 453 को रिमूव किया पॉल से, ठीक है। तो अब टॉप पर कौन होगा 183 ना होगा, और उसके नीचे कौन होगा 1000 होगा। अब उसको आपने पिक किया, पिक डिलीट नहीं करता है, पिक बताता है कि टॉप पर कौन है, ठीक है। अगर क्यू एम्प्टी रहेगा तो ये नल रिटर्न करेगा, क्लियर है, पॉल या पिक दोनों। यही अगर रिमूव मेथड कॉल कर लोगे, यहां पे हम लिखे हुए है सारा चीजों को, कि अगर आप रिमूव मेथड को कॉल करते हो यहां पे देखो, यहां पे तो रिमूव हेड एलिमेंट थ्रो एक्सेप्शन इफ एम्प्टी, अगर आपका क्यू एम्प्टी है तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा ये, लेकिन सेफ है क्या यूज करना, पॉल यूज करना। ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब नल रिटर्न करेगा अगर क्यू आपका क्या है एम्प्टी है तो ज्यादा बेटर है, बात समझे। तो इस तरह से आपका क्यू का है। अगर आप यूज करना चाहते हो साइज मेथड को, इज एम्प्टी मेथड को, आप आराम से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। पता करना है कि नहीं आपके क्यू में टोटल कितना डेटा, अगर ये पता करना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे साइज मेथड को कॉल करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटलन, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्यू डॉट क्या लिखेंगे, साइज मेथड, ठीक है। ये तो पहले भी आप लोग देखें, साइज मेथड को कॉल करो तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि एरे आपके क्यू में टोटल डेटा कितना देना, 2 ही डेटा बचा हुआ है ना, टोटल साइज आपको बताया। कंटेंट्स मेथड है, आपको अपने क्यू में किसी को सर्च करना है कि क्यू में डेटा है या नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे थे हम यहाँ पे प्रिंटलन, और यहाँ लिखे क्या क्यू डॉट यहाँ पे कंटेंट्स मेथड, क्लियर है। और यहाँ पे डेटा डालते हैं कि 1000 है आपके क्यू में, ऑफकोर्स होगा क्योंकि 1000 हमने इंसर्ट किया उसको, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है या नहीं है, देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया ना, अगर नहीं होता चलो यहाँ पे हम 1001 कर देते हैं, ये नहीं होगा, इसके लिए क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ पे आ गया ना फॉल्स, ठीक है। तो आप ये भी मेथड आप सीख लिए किस तरह चलता है। अब यहाँ पे आपको अगर यूज करना है तो आप अलग अलग इंटरफेसेस को यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या यूज किए, लिंक लिस्ट को, आप प्रायोरिटी क्यू को यूज कीजिए और एरे क्यू को यूज कीजिए, मेथड यही सब काम होगा। प्रायोरिटी क्यू में डेटा इंसर्ट करना है तो मेथड आपको ऑफर ही कॉल कीजिएगा, क्लियर है, बस उसका इंटरनल एल्गोरिथम अपने हिसाब से वो काम कर लेगा। अब किसको सबसे पहले डिलीट करना वो अपना समझेगा, अब जो डेटा दोगे उसके हिसाब से उसका प्रायोरिटी क्या है। एरे क्यू सबसे बेटर होता है, फास्ट होता है, ये लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करता है, ये एरे को इंप्लीमेंट करता है इंटरनली, क्लियर है। जहां पे आप देख सकते हो क्या हो कि एरे डी क्यू करता है, कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के जैसा क्या करता है, काम करेगा, सर्कुलर क्यू के जैसा काम करता है ये। तो तीन इंटरफेसेस हैं, मतलब एक ही इंटरफेस है जिसको 3 लोग इंप्लीमेंट किए हैं क्यू का, इसलिए जो मेथड लिंक लिस्ट इंटरफेस क्लास के पास है वही मेथड किसके पास है, प्रायोरिटी के पास है। यहां भी डेटा ऐड करना है तो ऑफर, डेटा रिमूव करना है तो पॉल, और यहां पे भी डेटा आपको क्या करना है, ऐड करना है तो आपके पास ऑफर मेथड है, क्लियर है। तो आई थिंक आप इसको सारा इंप्लीमेंट कर सकते हो, आराम से यूज करो किस तरह से हम लोग यूज किए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए हैं एरे लिस्ट, आप यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करो, फिर एरे डी क्यू इंप्लीमेंट करो, यहाँ पे क्यू को अपना बना लो, काम ये भी कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मेथड वही यूज करेंगे, क्लियर है। तो आई होप कि आपको क्यू इंटरफेस समझ में आ रहा होगा और किस तरीके से क्यू काम करता है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।